मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है आवास एवं शहरी नियोजन विभाग और मुख्यमंत्री योगी 2 की जो शुरुआत हुई शपथ के बाद ही जो बुलडोजर थम गया था विधानसभा चुनाव से पहले वो फिर चलने लगा है। अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ की तो लखनऊ में हजरतगंज चौक, कुर्सी रोड और नहर रोड पर जेसीबी द्वारा जो अवैध निर्माण है उन पर बुलडोजर चला है। हमारे साथ लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, एक बार फिर से जो है विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं अवैध निर्माण के खिलाफ, क्या ये कार्रवाई आगे भी अनवरत जारी रहेंगी? हाँ, क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस रहती हैं कि कोई भी ऐसा एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव उस समय ना कैरी आउट किया जाए जिससे कोई अपने वोट के अधिकार से वंचित रहे, तो उस पर हमने होल्ड करके रखा हुआ था। प्रिपरेटरी वर्क हमने इस बीच में किया, कागजी कार्रवाई पूरी की। लगभग 400 ऐसे डिमोलिशन ऑर्डर्स की लिस्ट बनाई है जिनमें अभी कोई उनको एग्जीक्यूट करने में लीगल अवरोध नहीं है। प्लान है कि अगले 3 से 6 महीने में इन सबको एग्जीक्यूट कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने भी अभी हाल ही में एक निर्देश दिया है कि जितनी भी अवैध संपत्तियां हैं या जो है शासन की या फिर प्राधिकरण की जो ज़मीनें हैं जिन पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है, तालाब हैं, इन सबको खाली कराया जाए। हाँ, इसमें प्रायोरिटाइज हमने किया है कि कई प्रकरण ऐसे हैं जिसमें कन्विक्टेड क्रिमिनल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें पुलिस की तरफ से भी रिपोर्ट आई हुई है, उनको हम टेकअप कर रहे हैं। सेकेंड प्रायोरिटी में जो कमर्शियल नेचर के ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जो या तो किसी सरकारी ज़मीन पे हो गई हैं या फिर बिना नक्शे या नक्शे से विपरीत हुई हैं, उसको कर रहे हैं। और थर्ड फेज़ में हम जो इसमें आवासीय हैं जिसमें लोग अध्यासित भी हो चुके हैं उस पर प्रयास कर रहे हैं। सील बिल्डिंगों पे मॉनिटरिंग के लिए एक ऐप बनाया गया है जिससे कि जो चोरी छुपे काम किया करते थे, निर्माण चलता रहता था, उसकी मॉनिटरिंग हो सके। हाँ, इसमें हमने इसकी एल्गोरिथम बेसिकली ये रखी है कि जो भी सील्ड बिल्डिंग है उसका आगे जो भी लॉजिकल कंक्लूजन होना है, या तो कंपाउंडिंग होनी है, डिमोलिशन ऑर्डर होना है, या फिर अगर उसका नोटिस विड्रॉ होना है, जब तक वो कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक हमारे जो फील्ड के कर्मचारी हैं वो हर 15 दिन पे उस पर विजिट करते रहें। और अगर हमें ऑटोमेटिक रिपोर्ट के माध्यम से पता चलता रहा है कि कौन सी सील्ड बिल्डिंग लास्ट टाइम कब विजिट की गई है, उसके लिए ये सॉफ्टवेयर से शुरू हो जाएगा। इसकी हमने ये सॉफ्टवेयर तैयार करा के इसकी ट्रेनिंग शुरू करा दी है और प्लान ये रखा है कि इसकी ट्रेनिंग हमने प्रतिदिन लगाई है। और जब तक हमारे इंजीनियर्स ही तैयार नहीं हो जाते कि हाँ अब इसको यूज़ करने के लिए रेडी लॉन्च हो सकता है, प्रयास ये है कि अगले पूरे 1 हफ्ते ट्रेनिंग चलेगी, उसके अगले जो सोमवार होगा उसमें हम लॉन्च कर देंगे। टेंडर्स में आए दिन भ्रष्टाचार की खबरें सामने आती रहती हैं। PWD में तो एक प्रहरी ऐप है लगाया गया जिससे जो है काफ़ी ट्रांसपेरेंसी रहे टेंडर्स में। लखनऊ विकास प्राधिकरण में भी जो है सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है यूपी डेस्को की मदद से। तो ये कब से जो है यहाँ शुरू होगा ताकि जो है जो मानवीय जो है हस्तक्षेप ना होने पाए, पारदर्शिता रहे, किसी प्रकार की गड़बड़ी न रहे टेंडर्स? हाँ, जैसा कि आप भी जानते हैं कि ई टेंडर की व्यवस्था आने के बाद काफ़ी पारदर्शिता आई थी, लेकिन उसके बाद भी उसमें शिकायतें ये रहती थी कि जो टेक्निकल इवैल्यूएशन वाला पार्ट है वो मैनुअली किया जाता था, तो उसमें कभी कभार कोई शिकायत रहती थी। तो उसको भी ज़ीरो करने के लिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए टेक्निकल इवैल्यूएशन के लिए एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। PWD के जो प्रैरी ऐप था या सॉफ्टवेयर था उसी के तर्ज पे है, परंतु यहाँ पे स्कोप ऑफ वर्क ज़्यादा है कि सिर्फ मात्र रोड्स का कंस्ट्रक्शन नहीं है, बिल्डिंग्स का है, वाटर वर्क्स है, सीवर है, CCTV कैमरे हैं, लिफ्ट है, तो विस्तृत वर्क है। तो उसके लिए हमें समय लगा उसको डिज़ाइन कराने में। वो भी हमारा सॉफ्टवेयर तैयार है, उसकी ट्रेनिंग भी हमने कल से शुरू कराई है और उसमें भी सिमिलर पैटर्न हम अपना रहे हैं कि रोज़ इंजीनियर्स की उसमें ट्रेनिंग रहेगी। और आचार संहिता के हटने के बाद हम पहला उसमें एक डमी टेंडर वो करेंगे और उसमें सक्सेसफुल रहते हैं तो मई के महीने से हम 100% अपने सारे टेंडर उसी में शिफ्ट करेंगे। बिल्कुल, बात करने के लिए धन्यवाद। साफ तौर से प्राधिकरण की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार की शिकायतें पूर्व में आती रही हैं उस पर रोकथाम लग सके। प्रहरी ऐप के मुताबिक जो भी ऐप यहाँ पे सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है, बाकी मॉनिटरिंग करने के लिए अवैध निर्माण की मॉनिटरिंग के लिए जो ऐप है वो जो है बना दिया गया। अगले सप्ताह से उसकी भी शुरुआत करने की बात कही जा रही है VC द्वारा। साथ ही जो अवैध निर्माण को लेकर जो खासतौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी निर्देश दिया हुआ है, यानी कि आने वाले समय में जो JCB है, बुलडोजर है, वो इसी तरह से कार्रवाई करता रहेगा और अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार कार्रवाइयों का दौर जारी रहेगा। कैमरा पर्सन गौरव के साथ में अंकुश जायसवाल, JK न्यूज़, लखनऊ।